कर्ण गिर गया, आज कर्ण मारा गया, लड़ाई बंद हो गई। पांडव सेना में उत्साह मनाया गया कि कर्ण मारा गया। लेकिन हमारी बात सुनिए, सारे लोग प्रसन्न थे, भगवान प्रसन्न नहीं थे। भगवान कृष्ण का चेहरा सूखा हुआ था, उदास था, और उनके मुंह से निकल रहा था कि आज धरती पर का दाता उठ गया। इस सुन करके अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, प्रतिद्वंदी था ना, अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन ने भगवान से कुछ कहा, भगवान ने कहा कि अर्जुन सुनो, कर्ण अभी मरा नहीं है, चलो तुम मेरे साथ, दिखाता हूं तुमको मैं। भगवान एक ब्राह्मण का रूप बना लिए, एक चेला में अर्जुन को साथ लेके चल दिए। रात का समय है, लाश लाश है, उसी लाश में कर्ण का लाश भी है, लेकिन मरा नहीं था, जिंदा था। और उसी में भगवान पुकार रहे हैं, दाता कर्ण कहाँ हो। यही आवाज है। काहे कि लड़ाई तो दिन भर न चलती थी, गिर गया तो लड़ाई बंद हो गई ना। ब्राह्मण के भेष में पुकार रहा है कि दाता कर्ण कहाँ हो, दाता कर्ण कहाँ हो। उस लाश में से गर्दन उठा करके देखा कि मरने के समय हमको कौन पुकार रहा है। कान में बार बार आवाज आ रही थी कि दाता कर्ण कहाँ हो। गर्दन उठाया और बोला, आह, कौन महापुरुष हो कि मरने के समय में हमको याद कर रहे हो। अगर हमको याद कर रहे हो तो मेरी आवाज़ को सुनो और यहाँ तक आओ। आवाज़ सुन करके ब्राह्मण वहाँ पहुँच गए। जैसे ब्राह्मण को देखा, कर्ण ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पूछा कि ब्राह्मण देवता, ये मरने के समय में हमको आपने क्यों याद किया है, क्या चाहिए। कहा कि तुम दानी में शिरोमणि हो, दाता हो, तुम्हारा नाम सुन करके खोजते खोजते तुम्हारे पास आया हूँ। हमको एक सरसों के बराबर सोना चाहिए। कितना कितना? एक सरसों के बराबर हमको सोना चाहिए। ये बोला, ब्राह्मण ने कहा कि एक सरसों के बराबर हमको सोना चाहिए। कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप हमारे घर पर चले जाइए, एक सरसों के बराबर नहीं, जितना सोना आपको चाहिए मेरी पत्नी से मेरा नाम कह दीजिएगा, ले लीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा कि कर्ण, दानी सुनकर तेरे पास आया, अरे देना है तो दे दो, ये टाल मटोल कर रहे हो। पत्नी के पास जाए फिर तुम्हारे पास आवे, कह दो नहीं होगा। कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता नाराज मत होइए, मैं बतलाता हूँ। याद आ गया कर्ण को। क्या याद आ गया? एक बार दांत में उनको छेद हो गया था, तो दांत भरा था। डॉक्टर आजकल भी दांत भरता है। वो राजा का राजकुमार था, सोना से भरा था वो जवान था। कर्ण का दांत सोना से भरा था। याद पड़ गया। का ब्राह्मण देवता नाराज मत होइए, ये देखिए मेरा दांत, इसमें सोना भरा हुआ है, दांत हमारा तोड़ लीजिए,
एक सर सोना, इतना सोना आपको मिल जाए। ब्राह्मण ने कहा छी छी, मैं ब्राह्मण होकर तुम्हारा दांत तोड़ूं तब सोना लूं? कहा तो नहीं होगा। कहा ब्राह्मण देवता क्षमा कीजिए, नाराज मत होइए, आपके पैर के निकट में देखिए गो पत्थर है, लड़का दीजिए, उसी से तोड़ के दे देने, फिर वही बात नौकरी कराओगे तब दोगे। ब्राह्मण ने कहा नौकरी कराओगे तब दोगे, मैं तो बार बार कहता हूँ कि नहीं हो तो छोड़ दो तुम। कहा नहीं नहीं ब्राह्मण देवता नहीं। तो शरीर तो लाश से लथपथ न था, घसीटते घसीटते खींचते 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 उस पत्थर के पास कर्ण गया, मारा मुंह, दांत टूट गया। दांत ले लिया, कहा कि ब्राह्मण देवता लीजिए, पीछे हट गया ब्राह्मण। कहा कि छी छी, रक्त रंजित और खून से लथपथ, रक्त रंजित और खून से लथपथ और जूठा मुझे दे रहे हो? ब्राह्मण जूठा लेता है, कैसे दे रहे हो? अभी भी मैं तुमको कह रहा हूं कि नहीं सफर है तो तुम छोड़ दो। नहीं ब्राह्मण देवता नहीं, नाराज मत होइए ब्राह्मण देवता, अभी व्यवस्था करता हूँ। फिर कर्ण ने अपना शरीर घसीटना शुरू किया, ले गया, धनुष के पास उठाया, दांत के बल से प्रत्यंचा चढ़ाया, मंत्र का आवाहन किया, वर्णास्त्र का आवाहन किया, मारा बाण धरती में, धरती से पानी निकल गया। महाभारत पढ़ो, फोटो मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। गुरुमा जी जो भी सिखाए सुनाए हैं, दंत कथा का ये मंच नहीं है। महाभारत पंचम वेद है, कथा के द्वारा ज्ञान है, वेद व्यास का लिखा हुआ है। पानी निकल गया, उसको खूब बढ़िया से धो लिया और तब लेके कहा कि ब्राह्मण देवता स्वीकार कीजिए, आप जैसे भगवान हाथ बिसारे अपने रूप में प्रकट होकर के दर्शन दे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए और कर्ण का वो सोना ले लिया हाथ में और कहा कि कर्ण मांगो वरदान, जो वरदान मांगोगे दे दूंगा, वरदान मांगो। कर्ण ने कहा प्रभु मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से प्रभु आज तक आपके आशीर्वाद से ऐसे कर्म नहीं किया हूँ, मैं पूरे जीवन प्रभु ऐसे किया हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहा कि प्रभु मैं जीवन भर ऐसे किया हूँ, ऐसे नहीं किया। प्रभु मरने के समय में देने के लिए आए और करो मांगो। मरने के समय में प्रभु आपने हमको दर्शन दे दिया, अब मांगने के लिए मेरे के लिए क्या बच गया? यही कह करके कर्ण ने भगवान के चरणों में मस्तक रखकर शरीर छोड़ दिया। धन की 3 गति होती है। प्रथम गति दान है, जहाँ जहाँ मंदिर बना हुआ है, सत्संग होता है,